तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेटिक वाल्व्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेटिक वाल्व्स एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल, रेगुलेट, ओके, कंट्रोल करने, रेगुलेट करने, देन कमेंस यानी कि स्टार्ट करने, एंड देन टर्मिनेट और चेंज द डायरेक्शन, ओके, change the direction of flow and pressure of fluid, ओके। तो न्यूमेटिक वाल्व क्या है? न्यूमेटिक वाल्व एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल, रेगुलेट, कमेंस, टर्मिनेट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड। न्यूमेटिक वाल्व्स फंक्शन के हिसाब से बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, और ये 4 टाइप क्या है? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व्स, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, ओके। So let us talk about the direction control valve. डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये बिल्कुल सिलेंडर या फिर एयर मोटर के पहले लगे होते हैं सर्किट में, और अगर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शंस, यानी कि कंस्ट्रक्शन और फंक्शन के बेसिस पे बेटा ये आगे भी डिवाइड किए जाते हैं। तो उसके बेसिस पे कैसे डिवाइड किया है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इंटरनल डिज़ाइन के हिसाब से, नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशन के हिसाब से, और वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से। तो अगर हम इंटरनल डिज़ाइन की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनल डिज़ाइन, ठीक है, तो इंटरनल डिज़ाइन के बेसिस पे ये फर्दर 2 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, ओके। फर्दर 2 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, एक है स्लाइड वाल्व और सेकंड है सीट वाल्व। सीट वाल्व को बेटा हम इसको पपेट वाल्व भी कहते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्लाइड वाल्व, स्लाइड वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किसी एक मेंबर के स्लाइड करने से होती है। जब स्लाइड को ओपन और मतलब किसी एक मेंबर को स्लाइड करना होता है, उसमें के बाद हम इसको ओपन और क्लोज उसको स्लाइड करने से कर सकते हैं। वहीं पर अगर सीट वाल्व की बात करें तो इस सीट वाल्व में ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो है किसी सीटिंग एलिमेंट को लिफ्ट करने से होती है। स्लाइड वाल्व इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। दे आर द रोटरी डिस्क वाल्व, लॉन्जिट्यूडनल स्लाइड और स्पूल वाल्व भी जिसको कहते हैं, और थर्ड इज द प्लेट स्लाइड वाल्व, ठीक है। मेन आपको इसमें 3 टाइप्स के जो सीटिंग वाल्व हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफ द 3 टाइप्स। सो बेसिकली व्हाट आर द 3 टाइप्स? दे आर बॉल सीट वाल्व, दूसरा कोन ऑफ अ टेपर सीट वाल्व, एंड थर्ड इज डिस्क सीट वाल्व, ओके। अब लेट्स सी द डिफरेंस। अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड वाल्व एंड सीट वाल्व। तो स्लाइड वाल्व की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ द स्लाइड वाल्व। तो स्लाइड वाल्व बेसिकली न्यूमेटिक्स में 2 एडवांटेजेस की वजह से यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा पहला एडवांटेज जो है वो है बैलेंस्ड स्पूल। स्लाइड वाल्व में जो इसका स्पूल है वो काफ़ी बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड यानी कि एयर प्रेशर जो है, आप इसमें देख सकते हैं एयर प्रेशर जो है बेटा वो दोनों तरफ, ये देखिए यहाँ जो है दोनों तरफ बराबर मात्रा में फ्लो करता है। दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस। दोनों में से जो हमारे 2 एडवांटेजेस हैं उसमें एक तो एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि हमें एक्चुएट करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। नाउ इसी के साथ में स्लाइड वाल्व के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि पहले तो स्लाइडिंग पार्ट्स को या फिर स्लाइडिंग पार्ट्स के लिए एक तो फाइन फिनिश और एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है डर्ट के प्रति, यानी कि जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। थर्ड, अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ एक्चुएशन वो काफ़ी होती है इसकी, मतलब वो अधिक होती है। और उसी के साथ में जो लाइफ है, तो स्लाइड वाल्व की जो लाइफ है वो कुछ कम होती है।
ठीक है, और कि वियर एंड टीयर जो है वो अधिक होता है इसमें। तो आपने समझा, दो बेसिक एडवांटेजेस हैं और उसके बाद में आगे जो है वो 4-5 हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब यही जो डिसएडवांटेजेस हैं, दे आर द एडवांटेज इन दी सीड वाल। सीड वाल में यही जो है वो एडवांटेजेस हैं। तो अब ये सीड वाल में एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।